Hello students, welcome to VPIC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. तो बच्चों आज शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक की। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हो, आज आपका एक नया टॉपिक सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा, जिसमें आज आपको पढ़ना होगा यूज ऑफ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। तो सिंपल सेंटेंस में अभी तक आपने पढ़ा है पार्टिसिपल, उसके बाद पढ़ाया हमने आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पार्टिसिपल, लेकिन आज बात करेंगे यूज ऑफ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन, जो कि एक नया टॉपिक है। तो जैसे कि आपको इसके बारे में जानने से पहले कुछ चीजें हम आपको पॉइंट वाइज बता देना चाहते हैं। तो जैसे का यहाँ पे लिखा है अपोजिशन, तो अपोजिशन का मतलब होता है पास पास रखना। अपोजिशन का अर्थ है पास पास रखना, और नाउन मतलब होता है संज्ञा, या फ्रेज का मतलब होता है कहावत। तो आप ये भी जानते हैं नाउन क्या है। अगर नाउन की बात करें तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो यूज ऑफ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन के अंतर्गत तो यहाँ पे बात होगी, अपोजिशन का मतलब है कि पास पास रखना। तो यहाँ पर जो भी क्वालिटी आएगी, जो भी नाउन के बारे में बात कहा जाएगा या फ्रेज के बारे में जो भी बात कहा जाएगा, उसको हम पास पास में रखेंगे, यानी पास पास में लिखेंगे। तो वही हमारा टॉपिक होगा यूज ऑफ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे हम आपको पूरा एक्सप्लेन के रूप में बोल देते हैं। इससे बोला जाए, अपोजिशन का अर्थ है पास पास रखना। तो इसमें अपोजिशन का अर्थ है अपोजिशन का अर्थ है पास पास रखना। जब किसी नाउन या फ्रेज को उस नाउन के बगल में रखा जाता है, तो जिसकी व्याख्या की जाती है, जो उस नाउन या फ्रेज को अपोजिशन में रहता है। तो यहां पर बात करते हैं टॉपिक की। तो अपोजिशन का अर्थ है पास पास रखना। जब किसी नाउन या फ्रेज को उसके नाउन के बगल में रखा जाता है, जिसकी वो व्याख्या की जाती है, तो वही आपका हमारा होगा यहाँ पर नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। तो एक चीज का यहाँ पे शॉर्ट में आपको ध्यान रखना होगा कि जब किसी नाउन या फ्रेज के बारे में जिन बातों का उल्लेख किया जाए, वही हमारा नाउन होगा
लेकिन जब उसको हम समीप रखेंगे नाउन के तो वो हमारा नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन हो जाएगा। तो इसका आपको यहाँ पर विशेष ध्यान देना होगा। तो अब शुरुआत करते हैं रूल की। इसमें होता क्या है, इसमें वाक्यों को प्रायः दो अल्प विराम के बीच में रखा जाता है। तो ये है आपका रूल। एक और रूल की बात करें, ऐसे वाक्यों में प्रायः कौन था, क्या था नामक प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा इन रूल का, जो वाक्यों के बीच में जो कामा का प्रयोग करना होगा हमें, जिसे हम लोग अल्प विराम बोलते हैं हिंदी में। और दूसरी बात करें तो ऐसे वाक्यों में आप क्वेश्चन करेंगे अपने माइंड में कि कौन था, क्या था या क्या है। तो जब ऐसे क्वेश्चन अपने माइंड में आप पुटअप करेंगे तो आपका जो ये है नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो यहाँ पे रूल की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमने बताया कि नाउन का मतलब संज्ञा, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम के बारे में जिन बातों को उल्लेख किया जाए उसे पास रखेंगे तो वही हमारा नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन हो जाएगा। पहली बात तो ये रही। जब वाक्य के बीच में रखेंगे तो क्या करेंगे, कंडीशन अप्लाई है कि अल्प विराम, दो अल्प विराम यानी दो हमें कामा लगाने होंगे वाक्यों के बारे में पूछने पर। एक और रूल है, ऐसे वाक्यों में हम क्या करते हैं, कौन था, क्या था या क्या है, ऐसा क्वेश्चन माइंड में पुटअप करेंगे तो जब वाक्य का अरेंजमेंट जो है बहुत ही क्रम वाइज हो जाएगा, तब आसानी से आप लोग उसको समझ पाएंगे। तो ये रहा बच्चों आपका। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, जिससे बात बोला जाए। Here is my sister-in-law. Here is my sister-in-law. यहाँ मेरी साली है। Her name is निधि। उसका नाम निधि है। यहाँ मेरी साली है, बुआ है, भाभी जो बोल सकते हैं सिस्टर-इन-लॉ का मतलब, और उसका नाम क्या है, निधि है। तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं अगले वाक्य में देखा होगा कि उसके यानी सिस्टर इन लॉ के नाम के बारे में बात हो रही है। तो क्या करेंगे बच्चों ऐसे कंडीशन में, पहला वाक्य लिखें तो हियर इज माई सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ कौन है भाई, निधि। तो बस निधि लिख दें, ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगले बात करें, आई वेंट टू दिल्ली। मैं दिल्ली गया। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। मैं दिल्ली गया। दिल्ली भारत की राजधानी है। तो पहले बताया गया सिर्फ दिल्ली क्यों, और अगले बारे वाक्य में बताया गया दिल्ली के बारे में, दिल्ली है क्या। तो दिल्ली क्या है भाई, द कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी है। तो क्या करेंगे बच्चों ऐसे कंडीशन में, आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया। और दिल्ली है क्या, क्या है, द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यही लिखना है। पूछो भाई क्या है, कौन है,
ये सब माइंड में क्वेश्चन पुटअप करोगे तो वाक्य बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। तो क्या है द कैपिटल ऑफ इंडिया? आई वेंट टू दिल्ली। दिल्ली क्या है? द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन बच्चों यहां पर समाप्त होता है। जिससे अगला बात करें, बोला जाए, पहले इसको इरेज कर दें फिर समझाएं आपको। बोला जाए राणा प्रताप वाज ए राणा प्रताप वाज ए ब्रेव वॉरियर। राणा प्रताप एक बहादुर योद्धा थे। ही वाज द किंग ऑफ मेवाड़। वह मेवाड़ के राजा थे। राणा प्रताप एक बहादुर योद्धा थे, वह मेवाड़ के राजा थे। तो ये क्वेश्चन है आपका। तो बात करें राणा प्रताप क्या थे, तो देखो भाई ध्यान से, राणा प्रताप क्या थे? एक बहादुर योद्धा, अ ब्रेव वॉरियर। उसके बाद क्या थे भाई? फिर पूछो क्या थे, कौन थे? द किंग ऑफ मेवाड़। ये बिल्कुल दो काम आप प्रयोग करेंगे ऐसे वाक्य में, द किंग ऑफ मेवाड़, द किंग ऑफ मेवाड़। इसका मतलब ये हुआ, एक क्वेश्चन मिस हो रहा है यहाँ, थोड़ा रुक जाइए। हेल्पिंग वर्ब को लेते हैं, इसको लिख देते हैं। तो वाज द किंग ऑफ मेवाड़। अब सुनो, राणा प्रताप क्या थे? एक बहादुर योद्धा। फिर क्या है? मेवाड़ के राजा। यानी नाउन के बारे में जिन बातों का उल्लेख किया जाएगा उसे हम समीप में रखेंगे, तो वही हमारा होगा नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। अगली बात करते हैं भाई, कालिदास रोट अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास रोट अभिज्ञान शाकुंतलम। He was a great dramatist. He was a great dramatist. कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा। वह एक महान नाटककार थे, ड्रामेटिस्ट थे। तो कालिदास क्या थे? पहले ये पूछो, कालिदास क्या थे? एक ग्रेट ड्रामेटिस्ट। तो इसको पहले लिखे भाई। तो कालिदास हैं क्या? अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट। कालिदास एक महान नाटककार थे। क्या क्या उन्होंने फिर काम लगाए? रोट क्या लिखा? अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास क्या थे? एक ग्रेट ड्रामेटिस्ट। क्या किया? रोट अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम को लिखा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे बोला जाए आपसे, सुरेश इज अ टीचर। सुरेश इज अ टीचर। सुरेश एक अध्यापक है। He is very kind-hearted. सुरेश एक अध्यापक हैं। He is very kind-hearted. वह बहुत दयालु हृदय के हैं। यह कह लीजिए वह बहुत दयालु हैं। ठीक है, तो सुरेश हैं क्या? पहले एक अध्यापक हैं। तो सुरेश क्या है भाई? और टीचर। अब क्या है? फिर
इज वेरी काइंड हार्टेड। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन इसी प्रकार से आएगा, तो आप लोग बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट देखते रहें ताकि आपका जो सिलेबस है इसी के अकॉर्डिंग चलता रहे। तो ये क्वेश्चन एंड होता है और क्वेश्चन देखते हैं। इससे अगला क्वेश्चन बोले हम आपसे, तो माय ब्रदर रवि वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। रवि क्लास में सबसे अच्छा लड़का था। ही वॉज द मॉनिटर। ही वॉज द मॉनिटर, वह मॉनिटर था। तो रवि क्या था भाई, पहले ये पूछो रवि है क्या, मॉनिटर है। फिर इसके बाद क्वालिटी, क्वालिटी क्या उसकी, बेस्ट बॉय इन द क्लास। तो रवि है क्या, द मॉनिटर। रवि क्या है भाई, मॉनिटर है। उसके बाद क्या है, क्वालिटी क्या है, क्वालिटी उसकी है कि वह कक्षा में सबसे अच्छा लड़का था। तो वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। तो ये बच्चों क्वेश्चन आपका यहीं पर समाप्त होता है और ये टॉपिक यूज ऑफ नाउन और फ्रेज इन पोजीशन इसी के साथ समाप्त होता है। आप लोग बुक्स ले लें, अपने एक्सरसाइज को हल करें, कोर्स को पूरा कंप्लीट करते रहें, किसी भी प्रकार का लूजीनेस अपने माइंड में मत लें, पढ़ाई पर बिल्कुल जागरूक और सचेत रहें। ओके, सी यू लेटर।